एग्जैक्टली सरेंडर नहीं करता है, पर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। तो जब अल्ट्रा मैग्नस वहाँ जाता है तो रिसेप्टिकॉन्स के पास, तो वो मेगाट्रॉन को याद दिलाता है कि मेगाट्रॉन और अल्ट्रा मैग्नस ने कभी एक लड़ाई लड़ी थी जब उन्होंने एक दूसरे को बचाया था। तो ऐसे उसे कन्विंस करके मेगाट्रॉन उसे एक रूम में डाल देता है, फिर सेल में डाल देता है अपने ही उसमें, अपने हेडक्वार्टर्स में। तो वहाँ पर जब अल्ट्रा मैग्नस ये ऑल स्पार्क वाला प्लान सुनता है, तो वो इमीडिएटली एक सिग्नल भेज देता है ऑटोबॉट्स को कि ये होने वाला है। उतने में क्या होता है, मेगाट्रॉन जो है उसे उसका एक और जो कि लॉयल कह सकते हैं, लॉयल एक कमांडर होता है जो कि साउंड वेव है। वो भी बहुत कॉमन डिसेप्टिकॉन है। तो साउंड वेव जो है वो उसे बताता है कि उसे एक लो फ्रीक्वेंसी की जो ट्रांसमिशन है वो देखने को मिला था। तो वो देखता है और बताता है कि ये अल्ट्रा मैग्नस ने ऑटोबॉट्स को भेजा है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि ये ऑल स्पार्क जो है मेगाट्रॉन यूज़ करने वाला है। तो फिर मेगाट्रॉन को एक और प्लान सूझता है कि क्यों ना हम उस ऑल स्पार्क वाले प्लान से ऑटोबॉट्स को ही फंसा दें। तो वो एक ट्रैप सेटअप करते हैं और ऑटोबॉट्स को फंसा देते हैं। उतने में क्यूब जो होती है कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जॉन की, वो एक ट्रैप के लिए सेट करते हैं। तो वो उनकी पूरी फाइट हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो क्यूब है वो वहाँ से गायब हो जाती है। हालांकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो इस क्राइसिस में सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि एनर्जॉन की कमी होती है। तो मेगाट्रॉन भी बहुत गुस्सा होता है अपने ट्रूप्स पे, पर हमें पता चलता है कि वो क्यूब बम्बलबी ने चुराई थी। उसी फाइट में एक डिसेप्टिकॉन्स को लगता है कि ऑटोबॉट्स ने एक उनके डिसेप्टिकॉन को मार दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। ऑटोबॉट्स में से एक ऑटोबॉट होता है जिसका नाम है व्हीलजैक, जो कि आप जानते हैं। वो एक और ऐसे ट्रांसफॉर्मर को जानता है जिसका नाम है मैं भूल गया। तो वो जो डिसेप्टिकॉन होता है जो 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 जिसको मार देते हैं ऑटोबॉट्स, वो जो है वो दूसरा ट्रांसफॉर्मर जो है, आई थिंक प्राउल होता है वो। तो वो उसे, सॉरी रैचेट होता है, रैचेट, हाँ सॉरी, जो रैचेट होता है वो उस डिसेप्टिकॉन को आराम से रिवाइव कर देता है और उसकी तबीयत फुल ठीक कर देता है और उसे नॉर्मल वर्किंग पोजीशन में ले आता है। तो वो व्हीलजैक जाता है और बोलता है ऑप्टिमस को कि जो रैचेट है वो जो है जो स्पेस ब्रिज है उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि जो स्पेस ब्रिज है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। तो ऑटोबॉट्स प्लान बनाते हैं स्पेस ब्रिज को ठीक करने का। और ठीक करने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक क्लोकिंग डिवाइस लगाना होता है, क्योंकि वहाँ पे डिसेप्टिकॉन के सीकर जो होते हैं वो पेट्रोल करते हैं। तो इसलिए मिराज जो एक ऑप्टिमस प्राइम की टीम का मेंबर है जो कि ऑटोबॉट्स है, वो जाके वो मिराज है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जब हम डेजर्ट में जाते हैं हमें मिराज देखने को मिलते हैं जो कि फेक इल्यूजन्स होते हैं। तो वैसे ही वो भी अपने आप से और अपनी एनर्जी से पूरा जो कि हमारा स्पेस ब्रिज है उसे पूरा क्लोक कर देता है। तो जब क्लोक हो जाता है स्पेस ब्रिज, तो जो भी सीकर्स होते हैं उनको सब नॉर्मल दिखता है, पर इसकी ये क्लोकिंग ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। इतने में क्या होता है, ऑप्टिमस प्राइम और व्हीलजैक जो हैं वो असली ऑलस्पार्क की खोज में लग जाते हैं। इतने में जो अल्ट्रा मैग्नस है उसने वो मेगाट्रॉन को मतलब ऑटोबॉट्स की लोकेशन बताने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि बहुत टॉर्चर करता है मेगाट्रॉन अल्ट्रा मैग्नस को। उसके बाद में जब वो जाते हैं अल्ट्रा मैग्नस और मेगाट्रॉन की टीम, तो वहाँ पर असली ऑटोबॉट्स की लोकेशन नहीं होती है। तो वहाँ पर मेगाट्रॉन को बहुत गुस्सा आता है, वो अल्ट्रा मैग्नस को मार देता है। तो अल्ट्रा मैग्नस के अंदर से कोई चीज़ें निकलती हैं जो कि कोई एक टाइप का ट्रांसमिशन टाइप का होता है। तो वो जो है वो एक वेव हवा की झोंके जैसी होती है, वो जाती हैं और सीधे बम्बलबी के अंदर चली जाती है। वो होता क्या है, अल्फा ट्रायन की सारी प्रोटोकॉल्स और मेमोरीज और उसी के साथ में स्ट्रैटेजीज। तो बम्बलबी ऑटोबॉट साइट ज्वाइन कर लेता है जैसे कि उसकी मेमोरीज बताती हैं उसको। फिर ज्वाइन करने के बाद में
उनको ऑटोबॉट्स को एक और लास्ट चीज़ चाहिए होती है, जो कि है ऑलस्पार्क, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर उन्होंने ऑलस्पार्क नहीं लिया तो डिसेप्टिकॉन्स उनकी मेमोरी रीप्रोग्राम कर लेंगे। तो इसलिए वो ऑलस्पार्क की खोज में लग जाते हैं। जितने में क्या होता है, बम्बलबी जो है वो आता है ऑटोबॉट्स के पास और उनको बताता है कि ऑलस्पार्क की लोकेशन उसे पता है अल्फा ट्रायन की मेमोरीज़ के थ्रू। तो वो जो मेमोरीज़ हैं वो उसका पता लगा देते हैं कहाँ पे वो होगा ऑलस्पार्क। लेकिन हमें पता चलता है कि वो सी ऑफ रस्ट में है। वो एक जगह है ट्रांसफॉर्मर्स के प्लैनेट में, जो कि जिसकी रेफरेंसेस आपने देखी होंगी मूवीज़ और गेम्स में। तो वो जो लोकेशन है वहाँ पर नॉर्मल ऑटोबॉट्स का जाना मुश्किल होता है। इतने में जो है जेट फायर जो होता है एक सीकर्स का पार्ट, वो आ जाता है ऑटोबॉट साइड पर वो भी ऑटोबॉट्स अभी तक ट्रस्ट नहीं करते हैं उसे। पर जब वो आता है तो उनके पास ये लास्ट ऑप्शन होता है। तो वो बताता है कि हम सीकर्स ने एक मैप बनाया था जिससे हमें सी ऑफ रस्ट में जाना आसान है। तो वो जब सी ऑफ रस्ट में जाते हैं, ऑप्टिमस को ऑलस्पार्क मिल जाता है। वो लोग आते हैं, जितने में डिसेप्टिकॉन्स को उनके फुल प्लान के बारे में पता चल जाता है। तो वो आर्क पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और हाँ, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के प्लान पता चलने से पहले की बात है, जब डिसेप्टिकॉन्स में शॉकवेव प्लान करता है कि इसके पास एक वायरस है जो कि सारे सिस्टम्स जो है और डिसेप्टिकॉन्स के अलावा उन सबको टर्मिनेट कर सकता है। तो मतलब जितने भी उनके क्लोकिंग डिवाइसेस थे और कुछ ऑटोबॉट्स को भी वो टर्मिनेट कर सकता है। तो वो जैसे ही करता है, उन्हें आर्क की लोकेशन पता चल जाती है और मिराज जो है उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली उसकी भी बैटरी या फिर एनर्जी उसकी ड्रेन हो जाती है। तो फुल स्पेस ब्रिज डिसेप्टिकॉन्स को विजिबल होता है और आर्क भी फुल विजिबल होती है। तो अब फाइनली मेन लास्ट चांस होता है ऑटोबॉट्स के पास में। तो वो एंड में जाकर और जो फुल आर्क है उसे पावर अप करते हैं और स्पेस ब्रिज को पावर अप करके सबसे पहले ऑप्टिमस प्राइम ऑलस्पार्क को स्पेस ब्रिज में फेंक देता है ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। पर मेगाट्रॉन कहता है कि ये अगर इसने ऐसा करा तो पूरा साइबरट्रॉन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर ऑप्टिमस प्राइम को पता होता है कि ये ज़रूरी है अगर हमें जीतना है तो, और डिसेप्टिकॉन्स को अगर हारना है तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऑप्टिमस प्राइम के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था। पर अगर इनकी पूरी रेस को अगर ज़िंदा रखना था तो ये इनके पास लास्ट चांस था। तो इसके बाद में इनका पूरा प्लान चल जाता है और इसी के साथ में ये लोग आर्क से चले जाते हैं स्पेस के अंदर। तो उस बीच में हमें जो लास्ट कुछ मोमेंट्स होते हैं उसके ना हमें सुनने को मिलता है कि कोई वार्निंग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं टेलीट्रैन 1 जो है वो आर्क का मेन सिस्टम है, मेन जो उसका एआई है। तो वो उन्हें बताता है कि कोई वार्निंग बताता है। तो एंड में बस फिर ये एंड हो जाता है। अब इसके बाद में हमें अर्थ राइज देखने को मिलेगा जो कि इनका नेक्स्ट सीज़न है। अब इस सीज़न में से मेरे को सबसे अच्छी चीज़ें ये लगी कि सबसे पहले तो जिस तरह से इनकी स्टोरी लाइन चल रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अंदर इन्होंने इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें जो बताई हैं और बिना किसी को कंफ्यूज करे, वो भी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। और उसी के साथ में जो स्टोरी पे जो ट्विस्ट है, मेगाट्रॉन की साइड का जो ट्विस्ट है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल ये शो को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि जो 0.5 है उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें जो है कुछ एनिमेशन और कुछ जगह इनका अच्छा नहीं रहा। बाकी 4.5 आउट ऑफ 5 तो इनको मिलने ही चाहिए। आप लोग भी इस शो को देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और इस चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, बाय।